भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड में दो गांव ऐसा है जहां आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आने जाने के लिए न तो सड़क है और न पुल पुलिया। ग्रामीण नाव के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये गांव है नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला सिंहकुंड और लोकमानपुर। ये दो गांव कोसी नदी के सैलाब का दंश झेलता है। ये दोनों गांव चारों तरफ से कोसी नदी से घिरा हुआ है और दोनों गांव एक टापू की तरह नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। ये दोनों गांव अपने जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर और अनुमंडल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खुद के बनाए जुगाड़ ही काम आते हैं। सैलाब में यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए नाव का सफर ही एकमात्र विकल्प है। ग्रामीणों को हर दिन अपनी जरूरत का एहसास दिलाता है। इन दोनों गांवों में हॉस्पिटल भी नहीं है। यदि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए या किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो वो व्यक्ति भगवान के भरोसे ही रहेगा। आगमन का साधन नहीं होने के कारण गांव के बच्चे चाह कर भी उच्च शिक्षा से वंचित है। यहाँ पर एकमात्र प्राथमिक स्कूल है जहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षिका बबीता देवी प्रतिदिन 6 किलोमीटर पैदल चलकर नाव के सहारे स्कूल पहुँचती है। बबीता देवी बताती है कि वो पिछले 13 वर्षों से सिंहकुंड गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर में प्रतिनियुक्ति है। वो पिछले 13 वर्ष से लगातार इसी तरह से नाव पर सवार होकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती है। शिक्षिका बबीता देवी ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। जब स्कूल ज्वाइन किया था तब भी नाव के सहारे ही जाना पड़ता था और आज भी नाव के सहारे ही जाना पड़ता है। यहाँ लगातार कोसी कटाव करती है। गांव के लोग किसी तरह से खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पानी से घिरे होने के कारण पंचायत में रिक्शा करने से कतराते हैं लोग। कोसी नदी पर पुल बनने के बाद लोकमानपुर पंचायत विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। ग्रामीण को घंटों नाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, गांव के बच्चे उच्च शिक्षा भी हासिल करेंगे। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण गांव की बेटियां चाहकर भी उच्च शिक्षा से वंचित थी। अब पुल निर्माण के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए नवगछिया भागलपुर आसानी से आ सकेगी। चारों ओर पानी से घिरे रहने के कारण पंचायत के कई युवक और युवतियों की शादी नहीं हो पाई है। लोग यहाँ रिश्ते करने से कतराते हैं। अब यह समस्या भी दूर होगी। इन दो गांवों में जाने के लिए राज्य पुल निर्माण निगम लोकमानपुर गांव से विजय घाट तक 44.47 करोड़ की लागत से 456 मीटर लंबा और 8.4 मीटर चौड़ा पुल बनवा रहा है, जो पिछले 5 वर्षों से अधर में लटका है। यदि इस पुल का निर्माण हो जाता है तो यहाँ बसे 25,000 की आबादी वाले दो गाँव का सीधा संपर्क जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय हो जाएगा। लोकमानपुर जो गांव है वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो कोसी नदी के एक तरह से, और जब बारिश बढ़ जाती है, जब ये सीज़न आ जाता है फ्लड का, तो वो चारों तरफ पानी से घिर जाता है। उसमें राज्य सरकार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से उसमें पुल का भी निर्माण हो रहा है और अप्रोच रोड का भी जो है पुल निर्माण निगम निर्माण कार्य कर रहा है। और वो कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है। बारिश के कारण थोड़ा सा स्लो हुआ है। उसमें जो भूअर्जन का काम है उसका निरीक्षण भी मेरे द्वारा कुछ महीने पहले किया गया था। उसमें हम लोगों ने रेट डिसाइड कर दिया है और अभी हम लोग जल्दी ही अगले 10 से 15 दिन में सबको नोटिस देंगे। उसमें राशि भी भूअर्जन पदाधिकारी को मिल गई है और कैंप लगा करके हम लोग जो भी रैयत है उसमें संभवतः मुझे जो ध्यान में आ रहा है 2 गाँव की ज़मीन जा रही है, उसका हम लोग पेमेंट भी इंश्योर कराएंगे। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल के अंत तक उस गाँव को जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी। कोसी पर एक और पुल जो है वो बन जाएगा और पुल निर्माण निगम के द्वारा ससमय इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। कुमार है, मेरा घर सिंहकुंड है और हम सब देखते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता आता है, वोट मांग के चला जाता है और बहुत तरह का वादा भी करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और हम तो ये भी सुने हैं कि मतलब सिंहकुंड और ढोरिया का पुल भी पास हो गया, लेकिन पुल पास जो कर दिया सरकार ने, पुल गया कहाँ? पुल तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो हम नाव से टप रहे हैं। कितने वर्षों से ऐसे टपते हैं? हम सब तो जन्म जब से होश संभाले हैं तो नावे से टप रहे हैं। अच्छा, कैसे वो गांव कैसे बसा हुआ है? गांव से ऐसे मतलब हम सब जब से पैदा हुए हैं, हम सब 3-4 बार तो मेरा घर कट गया। घर पहले हम लोगों का यहाँ पे था। कभी इस पार में रहते हैं। गांव के चारों तरफ क्या है? गांव के चारों तरफ नदी है, बीच में हम सब हैं। अच्छा टाइप का। हाँ, बीच में चारों तरफ नदी है। अच्छा, कभी इमरजेंसी पड़ जाए या फिर किसी को कॉलेज जाना होता हो तो कैसे वहाँ से पढ़ाई कैसे होती है? कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो
पढ़ने लिखने का तो कोई यहाँ भौंजे नहीं है, छोटा मोटा स्कूल है और यहाँ से पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाता है। ज़्यादातर मेरे गांव में अनपढ़ ही लोग रहते हैं, पढ़ने लिखने का कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से आप लोग आते हैं और कैसे आना जाना होता है? हम लोग लुकमानपुर से आते हैं, जो दिख रहा है ना गांव नदी के बगल में, वहां से आते हैं। और पानी इसका मुख्य कारण है जो हम लोगों को दिक्कत देता है। क्या परेशानी होती है? परेशानी यही होता है कि हम लोग डेली आते हैं और जाते हैं तो इसकी समस्या होती है कि ना मतलब पानी बढ़ जाता है तो ना कभी वहाँ कभी यहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। यही कहाँ जाते हैं आप लोग? पढ़ाने जाते हैं। कितने वर्षों से ऐसे सफर कर रहे हैं? जन्म से कर रहे हैं। फिर भी कितने वर्ष? लगभग 28-27 वर्ष। क्या लगता है इसका समाधान होना चाहिए? समाधान होना चाहिए। ऐसी समस्या रही तो कैसे होगा काम? पढ़ाने में फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। हाँ जरूर होती है। परिचय क्या हुआ आपका? बबलू शर्मा, ग्राम पोस्ट लुकमानपुर। कहाँ से आप लोग आते जाते हैं और कैसे आना जाना होता है? जो यही लॉ है वही से जाते हैं। कौन सब गांव बसा हुआ है उधर? सिरकुर है, लोकनपुर है, जलेबिया मोड़ है। कितने वर्षों से ऐसे सफर कर रहे हैं? अरे बहुत दिन से सिरकुर है, जब से जन्म हुआ है 1978 को। अच्छा, उधर कोई इमरजेंसी पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे हम लोग लाए? बस वही पार में रह जाएगा। उस पार में नाव से आना जाना होता है। इतनी लावेश ना, रात को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं कुछ मिलता? नहीं मिलता। पूरा है इसमें पिटअप जाएगा? कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं। क्या नाम? बोलो ना। उसका भी कर लिए लाल से आते जाते। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग को आना जाना अपना खरीक से निकलते हैं तो बाइक से आते हैं घाट से नाव पार करके तो स्कूल वाले दो स्कूल जाते हैं, 2 कोस 3 कोस। किस स्कूल में? किस स्कूल? आजाद नगर से। कितने वर्षों से आ रही हैं? 13 वर्ष से। इसमें क्या बदलाव देखा? क्या बदलाव देखेंगे? कुछ नहीं बदला हुआ है अभी इधर। उसी तरीके से जाते हैं। इसी तरह से। वो गांव कैसे बसा हुआ है? कैसे बसा हुआ? इधर कट्टी होता है, गांव के लोग किसी तरह अपना गुजर बसर खेती गृहस्थी लेकर के यहाँ काम बाहर करते हैं। बहुत अच्छा मैडम, कभी बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हो तो कैसे उसको इधर लाते होंगे? नाव द्वारा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मान लीजिए कि उस समय नाव उस पार में नहीं है तो फिर क्या होगा? तो अब जैसे वो अब संभाले उसका परिवार। समस्या वही होता है। अच्छा, और कितनी दूरी आप पैदल तय करते हैं रोज? बोले तो 3 कोस 2-2.5-3 कोस बोलते हैं। बालू पर चलना होता है? 3 किलोमीटर। बालू पर नहीं चलते हैं, यही तो बालुए है। पूरा बालू पर चलना होता है। हाँ। गांव पूरा चारों नदी के बीच में है। चारों तरफ क्या है? चारों बगल का कोसी है, नदी है। अब बीच में गांव है? बीच में गांव है। और इसमें जाने का सहारा नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ? इधर से भी टपेंगे तो नौवे से, इधर से भी टपेंगे नौवे से। नाम बबीता कुमारी। किस स्कूल में है? आजाद नगर से प्राथमिक विद्यालय।